आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। टॉपिक का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। टीएस ग्रेवाल क्लास 11 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है ऑन 1st of January 2019 X sold goods of ₹20,000 to Y and draw a bill on Y at 3 months for the amount. Y accepted the bill. The bill is met on maturity. Pass the necessary journal entries in the books of X and Y. If X discount the bill at the rate of 12% per annum from bank on 4th of January. तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के लिए मैंने यहां पर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ नहीं किया, वो प्लीज आप सब लोग उसको कर लीजिएगा। तो X ने माल बेचा है, जो माल बेचता है उसकी पोजीशन ड्रॉर वाली होती है, उसे हम ड्रॉर कहते हैं। और जिसको माल बेचा जाता है या जिसने माल परचेज किया होता है उसकी पोजीशन ड्रॉइंग वाली होती है। तो आइए सबसे पहले X ने Y को माल बेचा और आज डेट है 1 जनवरी, तो मैंने लिखा 1 जनवरी और एंट्री कर दी Y टू सेल। बीइंग गुड्स सोल्ड, हमने क्या करा है, हमने माल बेच दिया। लेकिन Y ने क्या करा है, Y अगर अपने हिसाब से सोचेगा तो भाई उसने तो परचेज करी है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू X। किससे करी है, X से परचेज करी है। कितने अमाउंट की, 20,000 की। तो X, तो Y अपने बुक्स में एंट्री करेगा परचेज टू X। बीइंग गुड्स परचेज। आइए आगे चलते हैं। अब इसने हमें एक बिल लिख के दे दिया, बिल भी सेम डेट पर आ गया। 1 जनवरी को ही हमने बिल रिसीव कर लिया, एंट्री हो गई BR अकाउंट डेबिट टू Y। BR received from Y। BR received from Y। 1st of January को ये क्या एंट्री करेगा, इसने हमें BP दिया है, इसने X को BP दिया तो एंट्री करेगा X अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। आप ये वर्ड पूरा एक्सटेंड करके लिखिएगा, पूरा बड़ा करके लिखिएगा। कितने का BR देगा, वो BP देगा, 20,000 रुपए का BP देगा। BP गिवन टू X। अब 4 जनवरी को इसने वो बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बैंक से डिस्काउंट कराया तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR। हमने BR बैंक को दे दिया और बोले कि भैया हमें तो पैसे तू अभी दे दे, हमें तो आज ही जरूरत है। तो बैंक उसके लिए हमसे कुछ ना कुछ चार्जेस काट लेगा और बाकी पैसे हमें दे देगा। जब वो बाकी पैसे हमें दे देगा तो हमने एंट्री कर ली बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR। अब देखेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस की कैलकुलेशन कैसे होगी। 20,000 रुपए का बिल है, इनटू रेट इज 12%, इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितने महीने का बिल है भाई, 3 महीने का बिल है, तो 3/12। ये वैल्यू आ गई 600। ये मैंने डिस्काउंटिंग चार्जेस की कैलकुलेशन करी है। टोटल 20,000 रुपए का BR था, 600 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस के थे, बाकी फिगर कितनी रह गई, 19,400। नरेशन लिख देता हूं इसकी, BR डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अब यहां ये इसके लिए कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि बिल तो
एक्स के पास था और एक्स ने वो डिस्काउंट करा लिया। अब मेच्योरिटी डेट पर जब वाई हमारे पैसे, वाई जो है बैंक के पैसे देगा, तो वो एंट्री करेगा। मेच्योरिटी कब आएगी? मेच्योरिटी आएगी 3 महीने के बाद। अब 1 जनवरी से डेट स्टार्ट हुई थी, तो 3 महीने कब आएंगे? 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, और 3 दिन ग्रेस के, तो 3 दिन और जोड़ लिए, तो 4 अप्रैल मेरी डेट आ गई। 4 अप्रैल 2019। अब इसने पेमेंट कर दी हमारी, एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं। और अमाउंट कितना है भाई? 20,000। इस पैसे को बैंक रिसीव करेगा, इस पैसे को हम रिसीव नहीं करेंगे। बीइंग कैश पेड फॉर बीपी। अब जब बैंक इसे रिसीव करेगा तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, इसकी एंट्री बैंक करेगा। हमने यहां इसकी कोई एंट्री शो नहीं करनी। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखिए। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।